क्या आलियान की बेपनाह मोहब्बत नूर के दिल में लगी इस रंजिश और दर्द की आग को हमेशा के लिए ठंडा कर पाएगी? क्या आलियान का पछतावा और उसका नूर के सामने झुक जाना उनके बिखरते हुए रिश्ते को एक नई जिंदगी दे सकेगा? ड्रामा सीरियल मदावा की कहानी अब एक ऐसे जज्बाती मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां मोहब्बत और अना के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आलियान जो कभी नूर की हर बात पर शक करता था, अब उसे एहसास हो रहा है कि नूर के बगैर उसकी जिंदगी एक बेजान लाश की तरह हो गई है। घर का हर गोशा और हर चीज उसे नूर की याद दिलाती है, खास तौर पर वो सुबह जब वो हसबे आदत बाथरूम से निकलकर नूर को चाय के लिए पुकारता है। जब जवाब में उसे नूर की आवाज के बजाय सिर्फ कमरे का सन्नाटा मिलता है तो आलियान का दिल जैसे फट कर रह जाता है। वो अब इस बात को तस्लीम कर चुका है कि वो नूर की मोहब्बत में उस हद तक गिरफ्तार है कि अब उसके बगैर एक पल गुजारना भी नामुमकिन है। दूसरी तरफ नूर अपने बाप एजाज साहब के घर में रहते हुए भी पल पल तड़प रही है, क्योंकि आलियान के सर्द रवैये ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। नूर को इस बात का गहरा दुख है कि अस्पताल से वापसी पर आलियान ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि क्या वो उसके साथ घर चलेगी। नूर के दिल में अब भी ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या वो आलियान के घर में सिर्फ एक बोझ थी जिसे वो इतनी आसानी से छोड़कर चला गया। आलियान अब अपनी तमाम अना और जिद को पीछे छोड़कर एक बड़ा फैसला करने वाला है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं नूर उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। आलियान तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए एजाज साहब के घर की तरफ रवाना होता है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और जहन में सिर्फ नूर का चेहरा है। जब वो एजाज साहब के घर पहुंचता है तो दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो नूर का सामना कैसे करेगा। दरवाजा जैसे ही खुलता है और सामने नूर को देखकर आलियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक लम्हे के लिए खामोश होकर सिर्फ उसे देखता रहता है। नूर के चेहरे पर मौजूद उदासी और उसकी मुरझाई हुई आंखें आलियान को यह बताने के लिए काफी थीं कि उसने अपनी बीवी के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। आलियान ने आगे बढ़कर नूर का हाथ थाम लिया और बड़े रंधे हुए लहजे में कहा कि नूर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नूर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और तल्खी से कहा कि आलियान, अब यहां आने का क्या फायदा? क्या अब भी आपको मुझ पर शक है? आलियान ने तड़प कर जवाब दिया कि नहीं नूर, मेरा वो शक अब मुड़ चुका है। मुझे अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया है। आलियान ने नूर की आंखों में आंखें डालकर एक बहुत बड़ा वादा किया कि नूर, मैं आज तुम्हारे सामने खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो और आरिश ने जो कुछ किया वो सिर्फ हमें अलग करने की एक घटिया साजिश थी जिसमें मैं फंस गया था। नूर आलियान की ये बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे बरसों बाद उसे अपनी पाकदामनी की गवाही मिली हो। आलियान ने नूर को गले से लगा लिया और कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हारे बगैर वो घर अब घर नहीं रहा बल्कि एक वीराना बन चुका है। लेकिन नूर के दिल में अभी एक और बोझ था। नूर ने आलियान से कहा कि आलियान, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है जो आपको माननी होगी। आलियान ने बेचैनी से पूछा कि क्या शर्त है नूर? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस तुम मेरे साथ घर चलो। नूर ने सिसकियां भरते हुए कहा कि नवीरा की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अबा ने उसे घर से निकाल दिया है और वो दर दर की ठोकरें खा रही है। नूर ने आलियान से इल्तिजा की कि नवीरा से गलती हुई है, लेकिन वो हमारी अपनी है। क्या हम उसे इस तरह सड़कों पर रलने के लिए छोड़ सकते हैं? नूर ने आलियान का बाजू पकड़कर कहा कि मैं चाहती हूं कि आप अबा से बात करें और उन्हें मनाएं कि वो नवीरा को माफ करके उसे घर वापस ले आएं। आलियान पहले तो थोड़ा हचकचाया, क्योंकि वो जानता था कि एजाज साहब की गैरत बहुत बड़ी है और वो नवीरा को कभी मुआफ नहीं करेंगे। लेकिन नूर की तड़प और उसके आंसू देखकर आलियान ने हिम्मत जमा की और कहा कि ठीक है नूर, मैं तुम्हारे लिए ये सब करने को तैयार हूं। आलियान ने एजाज साहब के पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बड़े अदब से बात का आगाज किया। आलियान ने कहा कि चचा जान, अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। नवीरा भटक गई थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने एजाज साहब को समझाया कि अगर हमने उसे अब भी पनाह न दी तो वो किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी और बरादरी में हमारी रसवाई बढ़ेगी। एजाज साहिब ही खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में दुख का एक समंदर था, लेकिन आलियान की बातों और नूर की इल्तिजाओं ने उनका दिल मूम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान नवीरा, जो बाहर बरामदे में चुपकर ये सब सुन रही थी, वो दौड़ती हुई आई और अपने बाप के पांव में गिर कर रोने लगी। नवीरा ने रो रो कर कहा कि बाबा, मुझे एक बार माफ कर दें, मैं उस अहल के पास दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। वो एक दरंदा है। एजाज साहिब ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो उनका कलीजा मुना को आ गया और उन्होंने बोझल दिल के साथ नवीरा के सर पर हाथ रख दिया। घर में एकदम जज्बाती माहौल बन गया और सबकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि एक उजड़ा हुआ खानदान दोबारा जड़ने की उम्मीद पैदा हो गई थी। आलियान ने नूर की तरफ देखा और एक फातिहाना मुस्कुराहट दी कि उसने अपनी बीवी की सबसे बड़ी परेशानी हल कर दी है। नूर को महसूस हुआ कि आलियान वाकई बदल गया है और अब वो उसका वो मुहाफिज बन गया है जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था। लेकिन दूसरी तरफ आरिश अब भी खामोश नहीं बैठा है।
उसे जब पता चलेगा कि आलियान और नूर फिर से एक हो गए हैं तो वो कोई नया फितना खड़ा करेगा। आरिश अब अहल के साथ मिलकर कोई ऐसी बड़ी साजिश तैयार कर रहा है जिससे आलियान और नूर का ये सुकून एक बार फिर गारत हो जाए। अहल जो नवीरा के घर वापस आने पर गुस्से में है, वो अब कानूनी तौर पर नवीरा को हिरासा करने के मंसूबे बना रहा है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या आलियान नवीरा को इस जालिम शौहर से तलाक दिलवाकर उसे एक नई जिंदगी दे पाएगा। क्या एजाज साहब की तबीयत इस खुशी के बाद पूरी तरह संभल जाएगी या बरादरी के ताने उन्हें दोबारा बीमार कर देंगे। नूर और आलियान की मोहब्बत अब एक नए इम्तिहान में दाखिल हो रही है, जहां उन्हें न सिर्फ अपनी बल्कि अपने खानदान की हिफाजत भी करनी है। तहसीन और एहतिशाम की कहानी भी अब एक नया रख अख्तियार करने वाली है, क्योंकि एहतिशाम अब खुलकर अपने जज्बात का इजहार करेगा।